आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश विश्व भारती का संदेश पूरी दुनिया में फैला रहा है। शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के तहत निर्धारित पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी दुनिया में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव की दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व कल्याण का रास्ता आत्मनिर्भर भारत के विचार से ही गुजरता है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या से अधिक है। प्रदेश में सक्रिय कोविड मामलों में कमी आई है। प्रदेश में अब तक कुल 2,20,000 से अधिक मरीज संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल कोविड के 1,223 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल लगभग 26,500 परीक्षण किए गए हैं, जिसमें से 1,007 नए कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 37 जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले 364 इंदौर में, 156 भोपाल में और 32 ग्वालियर में हैं। प्रदेश में कल कोविड से 12 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,514 है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। एमपीबीएसई ने 2020-21 सत्र से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 30% प्रश्न ऑब्जेक्टिव रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को परीक्षा में नहीं शामिल करने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग ने ट्वीट के जरिए दी है। नए पैटर्न के हिसाब से अब सभी विषयों में 30% ऑब्जेक्टिव आधारित प्रश्न और 30% सब्जेक्टिव आधारित प्रश्न और 20% तार्किक प्रश्न होंगे। वहीं बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में कल 25 दिसंबर को किसान कल्याण कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आज सुशासन दिवस मनाया गया। भोपाल में सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में कर्मचारियों और अधिकारियों ने सुशासन दिवस की शपथ ली। जबलपुर, होशंगाबाद और आगर मालवा जिले में भी कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हालांकि राजधानी भोपाल में तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 28.3 तक पहुंच गया है। जबलपुर संवाददाता ने बताया कि लगातार 5 दिनों से चल रही शीतलहर के कारण ठंड से शहरवासी हलाकान हैं। उत्तर से आ रही हवा की गति रुकने से जिले में फिलहाल दिन और रात का तापमान बढ़ा है। दिन का तापमान 29.1 डिग्री दर्ज हुआ है। एक दिन पहले तापमान 28.5 डिग्री दर्ज हुआ था। दिन के अलावा रात का तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में हल्की बारिश की संभावना जताई है। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में पिछले 3 दिनों से 3 डिग्री पर रात का तापमान स्थिर बना हुआ है, जिससे ठंड बरकरार है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। जबलपुर के पास पाटन में आज सुबह एक बस के अनियंत्रित होकर पलटने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।